नाउ नाउ देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एवरेज वर्ड टू वेक। ठीक है, एवरेज वर्ड टू वेक क्या बोलता है? सो लेट्स से मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना है जिसके अंदर दीज आर वर्ड्स, सम वर्ड वन, वर्ड टू, वर्ड थ्री, अगेन वर्ड वन, वर्ड्स तो रिपीट हो सकते हैं ना, वर्ड 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 टू, फिर वर्ड फोर, वर्ड फाइव, फिर वर्ड टू, वर्ड थ्री। ठीक है, सो सम वर्ड्स माइट बी रिपीटिंग। ठीक है, सो नंबर ऑफ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट वन, लेट्स से n1 है, विच इज 9। ठीक है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज 9। ठीक है, सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 9। ठीक है, सो एवरेज वर्ड टू वर्क क्या बोलते हैं? सो आप वर्ड वन से आप लेट्स से डी डायमेंशन वेक्टर निकालो वर्ड टू वेक का। सो वर्ड टू वेक ऑफ वर्ड वन विल गिव यू डी डायमेंशन वेक्टर। नाउ यू ऐड दैट वेक्टर टू वर्ड टू वेक ऑफ वर्ड टू। Now word to back of word 3, word to back of word 1 again, so on up। so सारे word to back of all the words से आपको, हर एक word से आपको इंडिविजुअल वेक्टर्स मिलेंगे। इससे कुछ 100 डायमेंशन वेक्टर मिला, इससे कुछ 100 डायमेंशन वेक्टर मिला, इससे कुछ 100 डायमेंशन, ऐसे आपको 900 डायमेंशन वेक्टर मिलेंगे। उन सारे के सारे 9 वेक्टर्स को आप ऐड कर दो एंड यू टेक एवरेज 1/n1 कर दो। n1 इज नथिंग बट 9। ठीक है, सो दैट इज योर वेक्टर v1। दिस इज योर एवरेज वर्ड टू वेक। ठीक है, हर वर्ड से आपको जो भी वर्ड टू वेक से आपको वेक्टर्स मिले, आपने उनको ऐड करके एवरेज आउट कर लिया, दैट इज योर एवरेज वर्ड टू वेक। ठीक है, सो यू गेट अ डी डायमेंशन वेक्टर फॉर ईच वर्ड इन सेंटेंसेस एंड देन टू रिप्रेजेंट अ सेंटेंस टेक एवरेज ऑफ द वेक्टर्स ऑफ ऑल द वर्ड्स। ठीक है, सो एवरेज वर्ड टू वेक का प्रोस क्या है? सिंपल टू यूज, कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, वर्क्स वेल फॉर बेसिक टास्क लाइक क्लस्टरिंग एंड सिमिलैरिटी मेजरमेंट। कॉन्स क्या है? लूजेस सम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बिकॉज वर्ड ऑर्डर इज इंट कंसिडर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ड की ऑर्डरिंग कहीं कंसिडर नहीं हुई है। हर वर्ड को हमने अ, अलग से हम लोग ने वेक्टर निकाल के फिर उनको ऐड अप करके एवरेज ले लिया। ठीक है, तो एवरेज वर्ड की ऑर्डरिंग हम लोग ने कंसिडर नहीं करी है, एंड नॉट ग्रेट फॉर वेरी शॉर्ट टेक्स्ट वेयर द कॉन्टेक्स्ट इज लिमिटेड। ठीक है, नाउ अंदर कॉन्सेप्ट जो कि आता है TF-ID ऑफ वेटेड वर्ड टू वेक। TF-ID ऑफ वेटेड वर्ड टू वेक, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू अचीव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, सो TF-IDF क्या कैप्चर करने की कोशिश करता था कि वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है विद इन डॉक्यूमेंट, वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है वो कैसे मिलता था? टर्म फ्रीक्वेंसी से। एंड अक्रॉस द कॉर्पस वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है वो किससे मिलता था? इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, सो TF-IDF तो आप कैसे यूज करेंगे? सो लेट्स से डॉक्यूमेंट वन के करस्पॉन्डिंग आपको TF-IDF मिल जाएगा। सो लेट्स से वर्ड वन का TF-IDF है T1, वर्ड टू का TF-IDF है T2, सो ऑन। ठीक है, ठीक है, सो टी आई इज आर TF-IDF स्कोर ऑफ रिस्पेक्टिव वर्ड। ठीक है, माइट बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, जीरो देख लेता, या तो टर्म फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए, या तो फिर ऐसा वर्ड जो कि सारे ही डॉक्यूमेंट्स में आ रहा हो तो फिर IDF जीरो हो जाता था। ठीक है, नाउ जब आपको TF-IDF मिल गया हर एक वर्ड का, अब आप क्या करो? सो TF-IDF वेटेड वर्ड टू वेक ऑफ डॉक्यूमेंट वन कैसे निकालोगे? वर्ड वन का TF-IDF था T1 इंटू वर्ड टू वेक ऑफ W1 कर दो, प्लस वर्ड टू का TF-IDF था जो कि था T2 इंटू वर्ड टू बैक ऑफ W2 कर लो, सो ऑन। ठीक है, अपॉन TF-IDF, एंटायर TF-IDF स्कोर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वन। सो वहां पे हम लोग ने क्या किया था? इससे पहले एवरेज वर्ड ऑफ वीक में क्या था? ऑल दिस T1 T2 T6 सब वन था, एंड अपॉन में हमने वन प्लस वन विच वॉज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो वो एवरेज वर्ड टू वीक हो रहा था। करेक्ट, एवरेज वर्ड टू वीक क्या हो रहा था? यहाँ पे वन वन ही है, वन वन है। बेसिकली हमने सारे वर्ड टू वीक को इक्वल वेटेज दिया है। सबका कोफिशिएंट कितना है? वन, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू, सबको वेटेज कितना दिया? वन, एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कर रहे थे। ठीक है, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि उसका TF-IDF, हर वर्ड का TF-IDF स्कोर जितना है हम उसको उतना वेटेज देंगे। ठीक है, हर वेक्टर को उतना वेटेज देंगे अपॉन टोटल TF-IDF स्कोर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट TF-IDF वेटेड वर्ड टू वेक। प्रोस क्या है? कंबाइंस बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग, मोर सोफिस्टिकेटेड देन एवरेज वर्ड टू वेक, ऑफन लीडिंग टू बेटर रिजल्ट। कॉन्स क्या है? स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स टू कंप्यूट। वर्ड ऑर्डर इसमें भी कंसिडर नहीं हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज बिटवीन वर्ड या फिर पोजिशन ऑफ वर्ड्स इसमें भी कैप्चर नहीं हुई है। ये हम डीप लर्निंग में कैप्चर करना सीखेंगे। ठीक है, सो जैसे कि फोडो AI रॉक्स एट ML एंड टीचर्स, क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो फोडो AI और टीचर्स, अभी अगर अभी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखोगे तो इनमें अभी तक कोई भी हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं कि भाई फोडो AI जहां जहां पे आएगा वहां पे टीचर्स आएगा ही आएगा, या फिर इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस है, या फिर जैसे जैसे इन दोनों वर्ड्स के बीच में ये नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा होते जाएंगे
तो रिलेशनशिप कम होते जाएगा या ज़्यादा हो जाता होते जाएगा, या किस तरीके की डिपेंडेंसीज हैं, ये हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं। सो इट डजेंट मैटर द ऑकरेंस और ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस राइट नाउ। ठीक है, सो वर्ड बैग ऑफ वर्ड्स, TF IDF, यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम, हम लोग ने ये सारी कैप्चर कर लिए थे। और सिमेंटिक, सो लेक्सिकल, ये सारी चीज़ें, ये सारे टेक्निक्स लेक्सिकल मीनिंग को कैप्चर कर पा रहे हैं। और सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करने वाले वर्ड टू वेक एंड ग्लोव में हमने सिर्फ अभी तक वर्ड टू वेक देख लिया, हल्का हल्का सा देखा इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा ब्रॉडर व्यू देख लिया, सो दैट असाइनमेंट में हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर पाए। मोर डेप्थ में हम डीप लर्निंग में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।